चलिए तो यहां पर सबसे पहले आपको बता दें, देखिए मेरी बात को गौर समझिएगा। वॉल्यूम वॉल्यूम सही है हमारे ख्याल से, नहीं है? मास्टर थोड़ा बढ़ाइए ना, मास्टर मास्टर मास्टर, हाँ बढ़ गया। हेलो हेलो हेलो, ठीक है, सही है। अब है और बढ़ाना है, कम करना है, सही है ना? हाँ ठीक है। हाँ तो मैं कह रहा था, सुनिएगा, ऑनलाइन वाले विद्यार्थी ध्यान देंगे। देखो छोड़ दीजिए, वो नहीं हो पा रहा है, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी इधर ध्यान देंगे। देखो सबसे पहली चीज, हमारा एडवांस मैथ का ये पहला क्लास है, ठीक है, ऑनलाइन सेक्टर में। और आज के क्लास में हम लोग ज्योमेट्री सीखने वाले हैं, ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। ज्योमेट्री के अंतर्गत कह सकते हैं बहुत सारा सेक्शन आता है। जैसे पहला नंबर हम बात करें लाइन एंड एंगल का, सॉरी, लाइन एंड एंगल, पहला नंबर लाइन एंड एंगल, जिसको बोलते हैं रेखा और कोण कहते हैं। दूसरा हमारा होगा ट्रायंगल, होगा आपका ट्रायंगल आपका होगा। तीसरा जो हमारा होगा वो आपका क्वाड्रिलेटरल होगा। क्वाड्रिलेटरल हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पॉलीगोन, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पॉलीगोन पढ़ेंगे। और पॉलीगोन के बाद हम लोग पढ़ेंगे सर्किल, सर्किल। और सर्किल के बाद एक छोटा सा टॉपिक है, लगभग आपका 15 मिनट का आपका है, एमपीजी आपका है, मास पॉइंट ज्योमेट्री आपका है, ठीक है। इसके बाद जो है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसी में हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे और इसी में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। तो ज्योमेट्री का जो है इतना कुल मिलाकर के आपका सेक्शन है, ठीक है। बारी बारी से हम सारी चीज को पढ़ेंगे। तो हमारा विचार है कि इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है, आपके पास बुक्स वगैरह होगा, बुक्स में भी आपको आइडिया मिल जाएगा किसके बाद कौन सा चैप्टर आपका है, ठीक है। सबसे पहले यहां पर हम स्टार्ट करेंगे लाइन एंड एंगल। देखिए ज्योमेट्री लोग टफ मानता है, इसमें कोई दो राय नहीं, और है भी थोड़ा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप रेगुलर वे में जितना इसका प्रॉपर्टी बताया जाए, जो थ्योरम बताया जाए, अगर वो सारा चीज को अगर आप याद करते रहते हैं डेली वे में, 2-4 दिन स्किप कर दीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, 2-4-5 दिन का पहाड़ खड़ा हो जाएगा, फिर कंटेंट ज्यादा हो जाएगा याद करने को। तो अगर रेगुलर वे में अगर याद करते हैं तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगा और ज्योमेट्री भी इजीली आप कर पाएंगे, है ना। तो चलिए सब लोग सबसे पहले तो हेडिंग लगा लेंगे, ज्योमेट्री ज्यामिति आपका। सबसे पहले सभी लोग हेडिंग लगा लेंगे ज्योमेट्री, जिसको हम लोग कहते हैं ज्यामिति, ज्यामिति, ज्यामिति। और ज्योमेट्री के अंतर्गत हमारा पहला टॉपिक है, इसके बाद हेडिंग लगा लेंगे लाइन एंड एंगल, लाइन एंड एंगल हमारा पहला टॉपिक है, लाइन एंड एंगल, ध्यान रखिएगा। सरिता यादव क्या बोल रही? सर जी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अभी तो पढ़ाना शुरू ही किए जी, बहुत तेरी, इतना भी अंधभक्त इंसान को नहीं होना चाहिए, है ना। अभी पहले पढ़ लो, उसके बाद डिसीजन लेना है ना। आइए जिधर आ गए ये बैग वाले विद्यार्थी, इधर आइए यहाँ पे। हाँ लिख लिए सब लोग? हाँ इस पे बैठिए, यहाँ पर, यहाँ पर। इसको थोड़ा बेंच को आगे कर लीजिए, साइड में बैठ जाए उधर, थोड़ा सा उठा के आगे कर लीजिए। अच्छा टूल भी है शायद, क्या टूली पे बैठ जाइए, अपना देखिए सुविधा जो अच्छा लगे। चलो आगे बढ़ते हैं, सब लोग हेडिंग लगा लेंगे लाइन एंड एंगल। ज्योमेट्री का हमारा सबसे पहला सेक्शन है लाइन एंड एंगल आपका है ना। लाइन एंड एंगल जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं
रेखा और कोण कहते हैं, है ना, रेखा और कोण कहते हैं। देखो बहुत मेहनत से मैंने कुछ कुछ चीजें तैयार किया यहां पर, है ना, लाइन एंड एंगल, रेखा और कोण। देखिए रेखा और कोण करने से पहले सबसे पहले हम पॉइंट की जानकारी लेंगे, पॉइंट की जानकारी लेंगे, पॉइंट क्या होता है। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, मैं सबका मतलब समझाते चल रहा हूं। पॉइंट कह सकते हैं एक ऐसी ज्यामितीय संरचना है, बिंदु, एकदम सबसे पहला शुरुआत बेसिक से कर रहे एकदम, है ना, बिंदु से। बिंदु एक ऐसी ज्यामितीय संरचना है जिसकी ना लंबाई, नो लेंथ, नो ब्रेथ, ना चौड़ाई और नो हाइट, ना ऊंचाई हो, है ना। पॉइंट एक ऐसी ज्यामितीय संरचना है जिसकी ना लंबाई होता है, ना चौड़ाई होता है और ना ऊंचाई होता है। लेंथ, लंबाई, ब्रेथ, चौड़ाई, हाइट आपका ऊंचाई, है ना। तो ये इसकी एक तरह से परिभाषा हो गया, वैसी ज्यामितीय संरचना जिसकी ना लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना ऊंचाई हो, आपका वो पॉइंट कहलाएगा, ध्यान रखना है। दूसरी नंबर चीज, पॉइंट जो है वो 0 डायमेंशनल फिगर होता है। जैसे आप सर्कल की बात करिए, ट्रायंगल की बात करेंगे, अगर आप रेक्टेंगल, आयत की बात करेंगे, स्क्वायर की बात करेंगे, तो ये सब जो है वो 2D फिगर है, 2 डायमेंशनल है ना, 2 डायमेंशनल है, लंबाई और उसका चौड़ाई होता है ना। अगर आप कोई सॉलिड फिगर की बात करें, जैसे घन, घनाभ, बेलन, गोला, शंकु, प्रिज्म, पिरामिड, ये सब 3D फिगर है। अगर एक लकीर सिर्फ ऐसे खींच दिया जाए तो हो जाएगा 1D फिगर, 2D, 3D, 1D। लेकिन ये एक लकीर भी नहीं है, एक लाइन भी, इसका लंबाई भी नहीं होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, 0 डायमेंशनल फिगर कहेंगे, है ना। ना 1D, ना 2D, ना 3D, ना ही पॉली डी, बहुभुज, ये आपका 0 डायमेंशनल फिगर होता है ना, क्योंकि इसमें ना लंबाई होता है, ना चौड़ाई होता है, ना ऊंचाई होता है, कोई डायमेंशन नहीं होता है। अब बताओ, डायमेंशन जब इसका है ही नहीं तो क्या 0 डायमेंशनल फिगर नहीं कहेंगे? बोलिए यस और नो। हाँ, तो पॉइंट इज ए 0 डायमेंशनल फिगर, इस बात का ख्याल रखना है। तीसरा पॉइंट हमारा है, पॉइंट इज ए सर्किल। पॉइंट को सर्किल कह दिया, हैविंग नो रेडियस, जिसकी कोई त्रिज्या ना हो। पॉइंट एक सर्किल है लेकिन जिसका त्रिज्या नहीं है। जैसे देखो, ये आपका एक सर्किल है जिसका रेडियस इतना है, ये जो है ना, ये भी एक सर्कल है जिसका रेडियस ये है आपका, ये जो है ना एक सर्किल है जिसका रेडियस इतना। देख रहे, धीरे धीरे रेडियस कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। एक समय ऐसा आएगा जब सर्किल एज ए पॉइंट हो जाएगा, एक बिंदु जैसा हो जाएगा। अब बताओ इसका क्या रेडियस होगा? 0 रेडियस होगा, या फिर कहेंगे नो रेडियस। तो वही तो मैं बोल रहा हूं, पॉइंट क्या है? तो पॉइंट इज अ सर्किल हैविंग नो रेडियस, है ना। बिंदु एक वृत्त है जिसकी कोई त्रिज्या नहीं होती है, या फिर हैविंग 0 रेडियस भी आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो तीनों बात समझ में आया, ये है ना। चौथी नंबर पॉइंट यहां पर, ईच पॉइंट हैज यूनिक लोकेशन। कोई भी बिंदु हो उसका जो है सिर्फ एक स्थिति होता है, सिर्फ एक स्थिति होता है। ये पॉइंट है तो इसका क्या, एक यूनिक लोकेशन है। यूनिक मतलब क्या होता है? एक, अद्वितीय। ताजमहल यूनिक है, अद्वितीय मतलब सिर्फ एक, दूसरा कोई नहीं हो। तो प्रत्येक बिंदु का एक यूनिक लोकेशन होता है। जैसे पॉइंट है तो इसका एक यूनिक लोकेशन है, दूसरा पॉइंट है तो इसका एक यूनिक लोकेशन है, इसका एक यूनिक, मतलब सिर्फ एक ही लोकेशन होता है। बिंदु, बिंदु का एक ही लोकेशन होता है। ये अलग लोकेशन बदलिएगा तो पॉइंट बदल जाएगा। अगर सेम पॉइंट है तो उसका लोकेशन भी सेम होगा, है ना। तो ये चारों बात को लिख लीजिए, अगर कोई बात समझ में ना आया तो बोल सकते हैं। चारों बात लिख लीजिए, अगर कोई पॉइंट समझ में ना आया तो आप बोल सकते हैं, जल्दी जल्दी थोड़ा सा। लिख लिए भाई पॉइंट के बारे में। पॉइंट का ना लंबाई होता है, ना चौड़ाई होता है, ना ऊंचाई होता है। पॉइंट क्या है? बड़े आगे, ये दो तो याद रहेगा ना। पॉइंट कितने तरह का होता है? 2 तरह का होता है। मतलब इस तरीके से जो एक रेखा पर हो,
संरेख, और जो एक ही रेखा पे ना हो असंरेख, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आप देख लो लाइन। यहां पे तीन चीजें हैं, एक लाइन है, दूसरा लाइन सेगमेंट है, और तीसरा रे है। इन तीनों में थोड़ा थोड़ा फर्क होता है ना। लाइन बोले तो रेखा, लाइन सेगमेंट रेखाखंड, और रे किरण, इन तीनों में थोड़ा थोड़ा फर्क है, उसकी जानकारी आप सभी को होना चाहिए, है ना। तो पहला नंबर यहां पर देखेंगे लाइन। लाइन लाइन आप देखो इसका मतलब क्या है। लाइन मतलब आपका हो गया रेखा, और यहां पहली बात है लाइन जो होता है ना, वो होता है लाइन इज ए वन डायमेंशनल फिगर होता है। पता है क्यों वन डायमेंशनल कहा गया? क्योंकि इसकी सिर्फ लंबाई होता है, ना चौड़ाई होता है और ना ऊंचाई होता है। जैसे एक पॉइंट है तो उसका ना लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना ऊंचाई हो। लेकिन एक रेखा का लंबाई होता है, चौड़ाई नहीं होगा, ऊंचाई नहीं होगा, लेकिन लंबाई उसका एक होगा आपका, है ना। देखिए ना, ये लाइन इज ए सेट ऑफ पॉइंट, एक बिंदुओं का समुच्चय है, हैविंग ओनली लेंथ। बिंदुओं का समुच्चय का मतलब क्या होगा? जैसे देखो एक बिंदु यहां पर है, दूसरा बिंदु जस्ट बगल में आया, तीसरा बिंदु जस्ट बगल में आया, चौथा बिंदु जस्ट बगल में, पांचवा बिंदु, छठा बिंदु, सातवां बिंदु, आठवां बिंदु, नौवां बिंदु, 10वां बिंदु, ऐसे सटते 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 बताओ एक रेखा का निर्माण कर देगा कि नहीं कर देगा, है ना। तो कोई पूछेगा एक रेखा में कई गो बिंदु है, तो आपका जवाब होगा सर अनंत बिंदु सटा है तब जाके एक रेखा बना है आपका, है ना। एक रेखा क्या है? तो रेखा जो है सेट ऑफ पॉइंट है, इसमें अनेकों बिंदु है, इस रेखा में अनेकों बिंदु है। तो बताइए एक रेखा को हम सेट ऑफ पॉइंट्स नहीं कर सकते हैं। सेट ऑफ पॉइंट्स का मतलब बिंदुओं का समुच्चय, बिंदुओं का ग्रुप। एक रेखा में कोई पूछे कितने बिंदु है, तो आपका कहेगा अनंत बिंदु है। बिंदु 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 सटके ही तो एक रेखा का निर्माण हुआ है ना। तो उसी के लिए कहा गया लाइन इज सेट ऑफ पॉइंट्स। एक रेखा जो है बिंदुओं का सेट मतलब समुच्चय है, ग्रुप है, हैविंग ओनली लेंथ, जो केवल लंबाई रखता है। इसकी चौड़ाई होता है? नहीं होता है। चौड़ाई अगर होता ना तो उसमें रहता, ओकरा में इंच लगा कर नापता कि इतना चौड़ा रहेगा तबे रेखा कहलाएगा, तनी कम चौड़ा हो गया तो फिर रेखा नहीं कहलाएगा। ऐसा तो नहीं होता है। कोई अगर ऐसे खींच दिया तो भी रेखा है, और कोई इतना मोटाई से खींच दिया तो भी रेखा आपका है। तो रेखा कोई स्पेशल मोटाई नहीं होता है। मोटाई होता तो फिर उसमें कुछ ना कुछ बातें होती, इतना मोटा रहेगा तबे रेखा, थोड़ा छोट रहेगा, सॉरी थोड़ा पतला रहेगा तो रेखा नहीं होगा आपका। ऐसा तो नहीं होगा। तो रेखा का ना चौड़ाई होता है और ना ही ऊंचाई होता है, केवल लंबाई होता है। और केवल लंबाई होने की वजह से इसको वन डायमेंशनल फिगर कहा जाता है ना। और उसको जीरो डायमेंशनल क्यों? क्योंकि ना लंबाई, ना चौड़ाई, ना ऊंचाई। तो उम्मीद करते हैं ये दोनों बातें आप सभी को क्लियर हो गया होगा आपका। फिर देखो यहां पर लाइन को इस तरीके से डिनोट करते हैं, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं ये लाइन है, एरो का मतलब है, एरो इधर भी है, एरो इधर भी है। इसका मतलब जानते हैं, इसको आप दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं। एक लाइन को आप इधर भी बढ़ा सकते हैं, एक लाइन को इधर भी बढ़ा सकते हैं। दोनों तरफ एरो है, मतलब ये दोनों तरफ बढ़ेगा आपका, है ना। लेकिन लाइन सेगमेंट में ऐसा नहीं होगा, रे में ऐसा नहीं होगा, है ना। इसमें दोनों साइड एरो है, मतलब दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं। चलिए शर्ट से छापिए। देखिए ए बी अगर लाइन दिखाना है तो माथा पर ऐसे वो लाइन खींच के और दोनों साइड एरो लगा देंगे। देखो ये सब देखिए, कभी कभी जानते हैं कोई सवाल में ए बी पर ऐसे सीधा रेखा रहेगा, कभी कभी सवाल में ए बी पर ऐसे रहेगा, और कभी कभी ए बी पर ऐसे रहेगा। तो तीनों का मतलब अलग अलग होता है ना। तीनों का मतलब अलग अलग होता है। अगर माथा पर दोनों साइड एरो वाला है तो लाइन हो गया, ए बी एक रेखा है। अब अगर सिर्फ एक साइड एरो हो गया तो ए बी एक किरण है। सब रेखा और किरण जितना है सब ज्योमेट्री में है ना। हाँ, और अगर ए बी पर बिना एरो अगर रहेगा, नो एरो, तो आपका ये पता है क्या होगा? लाइन सेगमेंट होगा, बोले तो रेखाखंड होगा, है ना, रेखाखंड, है ना। तो इसकी चर्चा होगी। फिलहाल वही तो मैंने बताया कि जब दोनों साइड एरो रहेगा तो इससे दिखाया जाएगा किसको? लाइन को। तो लाइन कई बातें लिखेंगे इतना जल्दी से, जल्दी जल्दी छापते चलेंगे।
क्या कोई दिक्कत है क्या? क्या है? चलिए देखा जाए। यहां पर ध्यान दीजिएगा सब लोग, लिख लिया ना उसको? चलो ये हमारा नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट है, ये हमारा नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट। ध्यान दीजिएगा सब लोग, लाइन सेगमेंट को हम लोग रेखाखंड कहते हैं, है ना, रेखाखंड कहते हैं। और पता है इसका दोनों छोर क्या होता है? फिक्स होता है ना। यहां पे हम कह सकते हैं इसका दोनों छोर या दोनों सिरा फिक्स होता है, फिक्स होता है। आपको दिख रहा है ना, इधर एरो आपको दिख रहा होगा ना, इधर एरो आपको दिख रहा होगा। मतलब क्या, ना इसको इधर बढ़ा सकते हैं और ना ही इसको इधर बढ़ा सकते हैं, इसका दोनों छोर फिक्स है आपका, है ना। तो इसको कहेंगे लाइन सेगमेंट। ये हो गया आपका लाइन सेगमेंट हो गया। लंबाई इसका भी होता है, ये लाइने का पार्ट है, इसको भी वन डायमेंशनल फिगर हम कहेंगे, है ना। ये चीज ध्यान रखना है। लेकिन थोड़ा सा उससे ये इसलिए फर्क है, उसमें दोनों साइड एरो होता है। आप लाइन को दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, लेकिन लाइन सेगमेंट को आप दोनों तरफ बढ़ा नहीं सकते हैं, इसका दोनों छोर फिक्स होता है आपका। समझे? रेखा का समझो कि कुछ टुकड़ा है, कुछ पार्ट है उसका, लाइन सेगमेंट रेखा खंड है, रेखा का कुछ खंड है, ना इधर बढ़ा सकते हैं ना इधर बढ़ा सकते हैं। उसमें इसमें थोड़ा सा फर्क है यही कि लाइन को आप दोनों साइड बढ़ा सकते हैं, दोनों साइड एरो, और इसमें नो एरो, तो ना इधर बढ़ा सकते हैं ना उधर बढ़ा सकते हैं। अगर इसको डिनोटेड बाई समझते हैं ना, सूचित करना है, सूचित किससे कर सकते हैं? तो इस तरीके से सूचित कर सकते हैं। ए बी पर एक माथा पर सिंबल सा लकीर रहेगा ऐसे, तो ये लाइन सेगमेंट को बताएगा। अगर दोनों साइड एरो रहेगा तो फिर वो आपका लाइन को बताएगा। अब अगला में सिंगल साइड एरो हो जाएगा। नोट किए इसको? कर लिए? आप इसको और जगह कहीं लिखिएगा क्या? तो दोबारा कहीं लिखिएगा, टाइम वेस्ट करिएगा। लेट हो गया तो कॉपी नहीं लेके आए। लेकिन अच्छा एक चीज और बता दे, बहुत सारे विद्यार्थी जानते हैं रफ करेंगे घर पे जाके फेयर करते हैं, कभी मत करना है। अरे बोर्ड का एग्जाम नहीं देना है भाई, कंपटीशन है। आप फेयर करिएगा, दूसरा जो आपका कंपटीटर होगा वो टाइम में रिवीजन कर लेगा पूरा आपका, आपसे एक स्टेप आगे वहीं पे हो गया आपका, है ना। तब यहीं पर आप लेकर के जो जिस पे लिखना है आप यहीं पे लेकर के आओ और चीजों को लिख लो थोड़ा फास्ट, है ना। और घर पे जो आप फेयर करिएगा वो टाइम आप रिवीजन पे दीजिए, सबसे बढ़िया आपका रहेगा। समय बड़ा कीमती है आपके लिए, है ना। सब विषय पढ़ना है, कोई मतलब नहीं है फेयर करने का दोबारा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पेपर जो है रखिए थोड़ा सादा वाला रखिए तो ज्यादा अच्छा है ना। लाइन वाला में उतना मजा लिखने में नहीं आता है ना। बाकी अपना देख लीजिएगा। चलो हमारा ये है तीसरा नंबर हमारा है भाई, रे है। रे मतलब किरण। किरण देखो, किरण का एक छोर क्या होता है? फिक्स होता है, और इसको इस दूसरे तरफ आप देख सकते हैं एरो है। मतलब किरण में क्या है कि एक छोर इसका फिक्स रहेगा, लेकिन दूसरे तरफ क्या कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा फर्क नहीं है उसमें, दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं लाइन, दोनों तरफ नहीं बढ़ाएंगे, फिक्स है दोनों छोर तक, हो गया आपका लाइन सेगमेंट। और एक साइड बढ़ा सकते हैं तो आपका ये रे हो गया, है ना। सिर्फ एक साइड बढ़ा सकते हैं, सिर्फ एक साइड, छापिए जल्दी से, सिर्फ एक तरफ बढ़ा सकते हैं, है ना। देखिए डिनोटेड बाय ए बी पर, ए बी के माथा पर देखिए क्या लिखा हुआ है,
देखिए इधर एक तरफ एरो इसमें आपका है, तो ए बी के माथा पर अगर एक तरफ एरो हो छोटा सा तो समझना है कि ए बी किरण है यहां पर, नो एरो, अगर एरो नहीं रहेगा तो ए बी लाइन सेगमेंट है, और दोनों तरफ एरो रहेगा तो फिर आपका वो लाइन कहलाएगा आपका। आगे बढ़ जाएं, चलिए नेक्स्ट हमारा इसके बाद है इंटरसेक्टिंग लाइन है हमारा, नेक्स्ट इंटरसेक्टिंग लाइन है अगला। ये सब हम लोग लाइन का टाइप पढ़ रहे हैं, है ना। देखो इंटरसेक्टिंग लाइन जिसको हिंदी में कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, इंटरसेक्टिंग लाइन जिसको कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, है ना। बड़ा सिंपल बात है, यहां पर दो रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है ना, प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। वैसी वैसी दो रेखाएं, वैसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद करना का मतलब क्या, काटना, एक दूसरे पर काटती है, एक बिंदु पर काटती है। वैसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती है उसी को क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। और पता है जिस बिंदु पर काटती है, जिस बिंदु पर काटती है, आप देख लो ये पॉइंट है और इसी पॉइंट पर ये दो रेखा एक दूसरे को काटी है, तो इस पॉइंट को पता है हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रतिच्छेदी बिंदु, प्रतिच्छेदी बिंदु आपका, या इसको हम लोग मीटिंग पॉइंट भी कह सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। मीटिंग पॉइंट भी कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसी दो रेखा जो एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वो क्या कहलाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। और जौना बिंदु पर इंटरसेक्ट करती है उसको इंटरसेक्टिंग पॉइंट। जो लाइन प्रतिच्छेद कर रही है इंटरसेक्टिंग लाइन, और जिस बिंदु पर कर रही है उसको इंटरसेक्टिंग पॉइंट। कुछ कहना है बोलिएगा, सट्टा सट छापिए, एकदम लेट मत करना है, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखना है। बोलिए भाई, क्या ए, हाँ रे भी इंटरसेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये तीनों को मोटा मोटी अब सेम मान के चलना है आगे। अब समझे बात को, मैं तीनों में थोड़ा थोड़ा फर्क है बता दिया। अब कहीं मान लेते हैं कि ऐसे रहेगा आपका, ऐसे रहेगा, तो अभी इंटरसेक्टिंग लाइनें का सेंस हो जाएगा, है ना। इंटरसेक्टिंग लाइन कहीं, या फिर कह सकते हैं, कहने के लिए इंटरसेक्टिंग रे कहेंगे तो और ज्यादा बढ़िया आपका है। लेकिन देखो बस जानकारी तक ही सीमित है कि ई क्या, ई क्या, ई क्या। इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट में क्या फर्क है, लाइन में और रे में क्या फर्क है। फिर मोटा मोटी हमको पता है ना, ये मोटा मोटी आगे कहीं भी दिखेगा तो जल्दीबाजी में ये लाइन ही आपका आ जाता है, तो फिर ऐसा नहीं कि कुछ अलग हो जाएगा। लेकिन अगर इंटरसेक्टिंग रे कहते हैं तब खैर अति उत्तम है, इसमें कोई दो राय नहीं है ना, और उससे कोई आंसर पे प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए यहां पर देखो थोड़ा सा फर्क यहां पे पड़ना चाहिए। इस बार इसमें मैंने क्या क्लियर लिखा है, वैसी दो रेखाएं तब इंटरसेक्टिंग लाइन। देखो दो से ज्यादा हो गया तो इसका नाम हो गया बिंदुगामी रेखा हो गया, कनकरेंट लाइन हो गया। आप देखो जरा यहां पर देखिए, कहता है तीन या तीन से अधिक रेखाएं जो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। दो रेखा प्रतिच्छेद करेगा तो इंटरसेक्टिंग लाइन, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट। लेकिन जैसे ही दो से ज्यादा रेखा जब हो जाएगा, 3 गो या 4 गो 5 गो 6 गो एक बिंदु पर काट रही, देखिए ना, ये लाइन हो गया L1, और इस वाले लाइन को क्या कर दिए, इस वाले लाइन को क्या कर दिए L3। क्या हो गया, 2 से ज्यादा ना जी, 3 गो हो गया। और यहां भी वही बात है, तीनों रेखा एक बिंदु पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, लेकिन इन तीनों रेखा का नाम बदल गया। इसको हम लोग कहते हैं बिंदुगामी रेखा, अंग्रेजी में कनकरेंट लाइंस।
ठीक है, इसका डेफिनेशन है 3 या 3 से अधिक रेखाएं जो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, है ना, जहां पर L1 L2 L3 ये 3 रेखा है और तीनों का तीनों को हम क्या कहेंगे, कनकरेंट लाइन कहेंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। अभी बुक का जरूरत नहीं है, अभी स्टार्टिंग में 1-2 दिन है ना, 2 दिन 3 दिन, अभी बुक का जरूरत नहीं है। बुक का जरूरत रहेगा मैं खुद कह दूंगा। तीन या 3 से अधिक रेखाएं जो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। बढ़े आगे, बोल नहीं रहे जी? हाँ, चलो इसके बाद 2 ठो लाइन अभी और हम लोग पढ़ेंगे। यहां 2 ठो लाइन हम लोग और पढ़ेंगे। देखो 2 ठो लाइन हम लोग अभी और पढ़ेंगे। पहला देखो यहां पर क्या है, इसके बाद हॉरिजेंटल लाइन, जिसको हम लोग कहते हैं क्षैतिज रेखा, है ना, क्षैतिज रेखा। बिल्कुल सिंपल बात है, पृथ्वी सतह के समांतर रेखा। क्षैतिज रेखा क्या होता है, पृथ्वी सतह के समांतर रेखा। जैसे देखो ये पृथ्वी सतह है, ये पृथ्वी सतह है, ऐसी बना दिए है ना, अर्थ सरफेस, ये अर्थ सरफेस है। हम लोग इसी के कहीं ना कहीं बिंदु पर बैठे हुए हैं, कहीं पर, है ना। अर्थ सरफेस पृथ्वी सतह है। और पृथ्वी सतह के ठीक जो पैरेलल लाइन होता है ना, पृथ्वी सतह के जो ठीक पैरेलल लाइन होता है, इसी को हम हॉरिजेंटल लाइन कहते हैं, हॉरिजेंटल लाइन कहते हैं, है ना। जैसे पृथ्वी सतह है, सतह है, सतह है, अर्थ सरफेस है ना। अब ये जो हमने हाथ को ऐसे रखा है, ऐसे ऐसे, हाँ ये मैंने रखा है, ये आपका क्या है, पृथ्वी सतह के पैरेलल है, पैरेलल है। तो पैरेलल है तो आपका हम कह सकते हैं हमने अपने हाथ को हॉरिजेंटल वे में रखा है, हॉरिजेंटल वे में रखा है। अब ऐसे कर देंगे तो क्या हो गया, ये वर्टिकल वे हो गया, क्षैतिज सॉरी उदग्र हो गया, लंबवत हो गया आपका ये, है ना। तो ई हो गया हॉरिजेंटल वे और ये क्या हो गया, वर्टिकल वे हो गया, है ना। पृथ्वी सतह के समांतर रेखा को क्षैतिज रेखा, ये क्षैतिज हो गया। अब पृथ्वी सतह पर जो लंबवत है वो आपका हो गया उदग्र रेखा या वर्टिकल लाइन हो गया। जो पड़ी रेखा है वो क्षैतिज रेखा, जो खड़ी रेखा है वो आपका उदग्र रेखा हो गया, है ना, या लंबवत रेखा हो गया। तो ध्यान रखना है, पृथ्वी सतह के पैरेलल लिखा है, पृथ्वी सतह के समांतर रेखा को हम क्षैतिज रेखा के नाम से जानते हैं। क्लियर है बात ये? और वही पृथ्वी सतह पर जब लंबवत रहेगा ना, है ना, उसी को हम परपेंडिकुलर लाइन या फिर वर्टिकल लाइन कहते हैं। देखो लिखा हुआ है, पृथ्वी सतह पर लंबवत रेखा लंब रेखा कहलाता है, उदग्र रेखा कहलाता है। लंब को यहां पर ऑब्लिक में आप उदग्र भी लिख सकते हैं, उदग्र रेखा। देखो अगर ये पृथ्वी सतह है सपोज, तो इस पर बताइए ये क्या है, ये सीधा खड़ा है, परपेंडिकुलर है, लंब है। लंब मतलब क्या डिग्री, 90 डिग्री। अगर कभी भी एक रेखा पर दूसरी रेखा लंब होगा, एकदम सीधा होगा, तो याद रखना दोनों तरफ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। और 90 डिग्री का ही फोटो है, 90 डिग्री लिखने का मन ना है तो ऐसे बना दीजिए स्क्वायर टाइप का, 90 डिग्री उसका अर्थ होता है ना। तो एक रेखा पर यदि दूसरी रेखा लंब हो, सीधा हो, तो वो आपका उस पर लंबवत होता है, उसको हम लोग लंब रेखा कह सकते हैं। लंब रेखा आरी हो गया, क्षैतिज रेखा हो गया। दोनों फर्क समझ में आया? पृथ्वी सतह के समांतर रहेगा तो क्षैतिज, अब पृथ्वी सतह पर इसे लंबवत रहेगा तो लंब रेखा, परपेंडिकुलर लाइन, वर्टिकल लाइन, उदग्र रेखा। ये दोनों में फर्क है। तो ये भी रेखा का ही टाइप है। हम लोग टाइप्स ऑफ लाइन पढ़ रहे हैं, किस किस तरह के होते हैं। चलो आ जाओ नेक्स्ट पे सभी लोग। बड़े यहां देखिए, ये हमारा नहीं लिखे थे क्या,
छापिए। बड़ा गर्मी है। बड़े अब है। अच्छा, ई बोल रहा है कि जैसे ए पॉइंट को ओ ले लेना है, ए पॉइंट को ओ लेना है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि जब लंब डालेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि जब लंब डालेंगे तो दो बराबर पार्ट में ही बटेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए यहां पर कह दिया है कि ए ओ इज नॉट इक्वल टू ओ बी। मतलब अगर ये वर्टिकल लाइन है तो ऐसा नहीं कि दोनों बराबर बराबर होगा, कभी नहीं सोच लेना है। जैसे एक रेखा है तो यहां पर ही क्या है, ये वर्टिकल लाइन है, तो ऐसा नहीं सोचना है कि जब वर्टिकल लाइन खींच दिए तो दो पार्ट में बढ़ जाएगा। ज्योमेट्री में हर बात को ध्यान रखना, हर बात की जानकारी होना चाहिए। अगर मान लेते हैं कि दो पार्ट में अगर बंट रहा है तो फिर इसका नाम चेंज हो जाएगा, फिर इसका नाम हो जाएगा लंबार्धक रेखा हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन उसका नाम हो जाएगा, आगे मिलेगा आपको। जब लंब भी हो और दो बराबर पार्ट में बांट भी दे तो इसका नाम हो जाएगा लंबार्धक, परपेंडिकुलर आपका बाइसेक्टर लाइन हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, आगे मिलेगा आपको। यहां पर ऐसा नहीं, यहां पर सिर्फ लंब है, दो पार्ट में बराबर पार्ट में नहीं बटा है, सिर्फ लंब है आपका, सिर्फ लंब है। बढ़े आगे, चलो चलिए यहां पर देखिएगा, ये हमारा है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर रेखा। बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है, छोटा सा, कि समान दूरी पर स्थित रेखा, समांतर रेखा। ट्रेन की जो दोनों पटरियां होती है वो क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती है, पैरेलल होती है। हर जगह दूरी जो बीच वाला होगा ना, बीच वाला जो हर जगह की दूरी होता है वो क्या होता है, बराबर ही होता है, कहीं दूरी ज्यादा कहीं कम नहीं हो सकता है आपका, फिर मामला बिगड़ जाएगा फिर। तो वही चीज है, पैरेलल लाइन का मतलब ही वही होता है, समान दूरी पर स्थित रेखा। जैसे दो ठो रेखा खींच दिए, एक L1 देखो और दूसरा खींच दिया हमने L2। आप देख लो, कहीं का दूरी निकालो, यहां का दूरी भी D है, ये दूरी भी D है, ये दूरी भी D है, हर जगह का डिस्टेंस क्या है भाई, सेम है, सेम है। देख लो, हर जगह का डिस्टेंस क्या है, सेम है। दोनों रेखाएं कहीं भी आप चेक कर लो समान दूरी पर स्थित है, इसीलिए इन दोनों को हम क्या कहेंगे, समांतर रेखा कहेंगे, है ना। समांतर रेखा बोले तो पैरेलल लाइन कहेंगे। अब पैरेलल लाइन को दिखाएंगे कैसे, तो सिंपल बात, देखो L1, अब ऐसे थोड़ा सा तिरछा दुगो ऐसे लकीर खींच दीजिएगा, अब फिर ये L2, एक मतलब हो गया, जानते हैं क्या, L1 पैरेलल L2। मेरी बात को सुनिए, L1 और L2 को पैरेलल बताना है तो L1 लिख दीजिए और थोड़ा तिरछा दुगो इसे लाइन खींच दीजिए और L2 हो गया L1 पैरेलल L2। अगर A और B समांतर रेखा है तो ऐसे आप दिखा सकते हैं A पैरेलल B, समझे। अगर P और Q समांतर रेखा है तो P पैरेलल Q, ऐसे दिखा सकते हैं इसको, समझे। वही चीज लिखा गया है, L1 पैरेलल L2, है ना, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल रेखा का लाइन का डिफिनेशन आप बता सकते हैं, दो रेखाएं जो एक दूसरे से समान दूरी पर हो, पैरेलल हो गया। या फिर एक और चीजें कह सकते हैं, जो समांतर रेखा होता है ना, उसको आप आगे की ओर बढ़ाइए या पीछे की ओर बढ़ाइए, कभी एक दूसरे से नहीं मिलेगी। अब अगर मिल जा रही है तो समझो पैरेलल नहीं है, कभी नहीं मिलेगी, है ना। देखो, इसको इधर आगे बढ़ाइए, कहीं बढ़ाइए, कहीं तक इसको ले जाइए, दूरी बराबर हो गया तो कहीं नहीं, यही दूरी हमेशा बरकरार रहेगा। पीछे की अगर दोनों रेखा को बढ़ाते हैं तो यही दूरी बरकरार रहेगा, कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। क्लियर है बात है। तो समांतर रेखा समझ में आ गया, इसका बहुत यूज है ज्यामिति में, आपका ध्यान रखिएगा। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बोलिए फिर से। हॉरिजेंटल लाइन में नहीं, हॉरिजेंटल में पृथ्वी सतह को नहीं काटेगी। परिभाषा क्या है, पृथ्वी सतह के समांतर रेखा क्षैतिज रेखा। जब पृथ्वी सतह के समांतर ही हो गया तो कभी एक दूसरे को नहीं काटेगी। दो पैरेलल लाइन कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, चाहे आप उसको आगे की ओर एक्सीड करें या पीछे की ओर आप करें, कभी नहीं काटती है। लाइन पैरेलल हो गया कभी नहीं काटेगी, बात आप जान लो। अनंत पर काटेगी ये कह सकते हैं, अब अनंत काते पता नहीं है, खोजते रहिए कहां अनंत है।
है ना? बोलिए जी। ओवर, ये पैरेलल लाइन है। ओवरलैपिंग कर सकते हैं, जीरो डिस्टेंस पर रेखा है, लेकिन पैरेलल लाइन का मतलब दो लाइन दिखना चाहिए। ओवरलैप का मतलब होता है क्या, समपाती रेखा होता है। आगे मिलेगा आपको, भी तुरंत मिलेगा, 2 मिनट के अंदर में। समपाती रेखा जिसको हम लोग ओवरलैपिंग लाइन कहते हैं। ओवरलैप जैसे एक लाइन पर दूसरा लाइन चढ़ के चल जाए आपका। चलो यहीं पे लिख लीजिए ना, यहीं पे लिख दिया ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग लाइन आपका ओवरलैपिंग, इसको बोलते हैं संपाती कहते हैं। देखिए एक लाइन है, इसी लाइन पर जानते हैं दूसरा लाइन ऐसे चढ़ के जाएगा, इसी लाइन पर दूसरा लाइन चढ़ के जाएगा। आप एक बार कलम उगा के दोबारा तीबारे उस पर उगा लीजिएगा, है ना? मतलब एक पर दूसरा चढ़ के जाए, है ना? एक ही लाइन पर जब दूसरा लाइन चढ़ के जाए तो क्या कहलाएगा, ओवरलैपिंग लाइन कहलाएगा। बस हो गया, और क्या, है ना? कोई पूछेगा ओवरलैपिंग लाइन एक दूसरे को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो आपका जवाब होगा अनंत बिंदु पर, बिंदुए बिंदुए पर काट रही है, एक दूसरे पर चढ़ा हुआ है, तो हर बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है? ये कहां से निकला आवाज जी? हर बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। ओवरलैपिंग लाइन का मतलब एक लाइन पर दूसरा लाइन जब चढ़ के गुजरे तो आपका यह संपाती रेखा ओवरलैपिंग लाइन। बढ़े आगे? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। पैरेलल लाइन का इनका क्वेश्चन है, पैरेलल लाइन का लेंथ इक्वल होगा क्या? ऐसा कुछ नहीं है। देखो यहां खींच दिए, इतने खींच दिए, ये भी पैरेलल आपका हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं कि पैरेलल लाइन का लेंथ सेम ही होना चाहिए, बस दूरी, तो दूरी बराबर दिखाने के लिए कहीं इतना, यहीं भी दूरी बराबर दिखा सकते हैं। कम से कम दो जगह का भी दूरी बराबर हो गया ना तो लाइन पैरेलल हो जाएगा। कम से कम दो जगह का भी दूरी बराबर हो गया तो लाइन पैरेलल हो जाएगा। यहां पर दोनों की लंबाई बराबर होना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है आपका, ऐसा कुछ नहीं। देखो यहां की लंबाई और यहां का लंबाई बराबर हो गया तो इतना बड़ा लाइन छोटा लाइन पैरेलल है। और कुछ कहना है किसी को? नहीं। आ जाइए, दो ठो यहां पे लाइन लिखेंगे हम। ओए ये कौन आ गया? हाँ देखो स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन को हिंदी में कहते हैं सरल रेखा, सरल रेखा, या कह सकते हैं सीधी रेखा, सीधी रेखा लिख लेंगे जी। हिंदी नाम इसका है सरल रेखा या सीधी रेखा, और इसको हम लोग कहते हैं वक्र रेखा, वक्र रेखा। बड़ा सिंपल सी बात है। स्ट्रेट लाइन किसको कहेंगे? तो सिंपल सी बात है, एक रेखा जिसे आगे बढ़ाने पर वो अपने डायरेक्शन को चेंज ना करे, डायरेक्शन को चेंज ना करे, वो आपका क्या कहलाएगा? स्ट्रेट लाइन कहलाएगा। डायरेक्शन चेंज ना करे, बढ़ाएं तो एकदम उसी रेखा में सीधे आपका वो बढ़े, डायरेक्शन चेंज ना करे। देखो डायरेक्शन जैसे ऐसे करेगा था ना, डायरेक्शन बदल गया आपका। यहां देखो डायरेक्शन ये है, यहां डायरेक्शन ये हो गया, यहां डायरेक्शन ये हो गया, यहां डायरेक्शन ये हो गया। आप देख रहे हैं हर पॉइंट पर जब डायरेक्शन बदले, हर पॉइंट पर डायरेक्शन यदि बदल रहा हो, देखो यहां डायरेक्शन कुछ हो गया, हर पॉइंट पर यदि वो डायरेक्शन बदल रहा है तो उसका नाम क्या हो जाएगा पता है? कर्व्ड लाइन या जिग जैग लाइन, जिग जैग लाइन या कर्व्ड लाइन, वक्र रेखा। मतलब वैसी रेखा जिसको आगे बढ़ाने पर हर बिंदु पर अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा हूं, आगे बढ़ रहा है डायरेक्शन चेंज कर लिया, डायरेक्शन बदल रहा है। देखो ना यहां पे मैं क्लियर दिखाया हूं, एरो देखो यहां पर ये डायरेक्शन है, फिर ये डायरेक्शन हो गया, फिर ये डायरेक्शन हो गया, फिर ये डायरेक्शन, दिख रहा है हर जगह डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो इसका नाम हो गया वक्र रेखा, कर्व्ड लाइन या जिगजैग लाइन। देखो मैंने फोटो में लगा रखा है, लिख दिया डायरेक्शन चेंज, और यहां पर डायरेक्शन नो चेंज, डायरेक्शन नहीं बदलेगा तो एकदम सीधा जाएगा, सीधी रेखा, और डायरेक्शन बदल दिया तो कर्व हो गया आपका। यही इन दोनों में फर्क है। क्लियर है बात सभी को?
चलो ये 2 गो, ये आखिरी आपका, बस 1 मिनट। बाकी बहुत सारे टाइप के लाइन, तो सब की जानकारी रखना है। सब छोटी छोटी बातें हैं, सवाल में यूज होगा, ये सब चीज की जानकारी रहेगा तभी आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। सुनिएगा, यहां पर आपका ये हो गया बाइसेक्टर, हो गया अर्धक रेखा। क्या हो गया? बाइसेक्टर। तो बड़ा सिंपल बात है, बाइसेक्टर ऐसे एक्चुअली में ओसी को कहा गया, इसको कहा गया बाइसेक्टर। यहां पर बाइसेक्टर इसको क्यों कहा गया? ओसी को बाइसेक्टर क्यों कहा गया? क्योंकि जानते हैं ओसी जो रेखा है ना, एबी को 2 बराबर पार्ट में बांट दिया। एबी को 2 बराबर पार्ट में बांट दिया, नाम है बाइसेक्टर। बाइसेक्ट मतलब क्या होता है? 2 बराबर पार्ट में बांटना। बाई यूज होता है 2 के लिए, ट्राई 3 के लिए आपका, है ना। तो यहां पर बाइसेक्टर यानी एक ऐसी रेखा है जो AB को 2 बराबर पार्ट में बाइसेक्ट कर दिया। देख लीजिए ना, जितना OA है उतना ही OB है, यहां पर लिख भी हमने दिया है। तो ये आपका क्या हो गया रेखा जी? बाइसेक्टर रेखा कहलाएगा। और यहीं पर अगर लंब 90 डिग्री अगर बन जाए तो उसका नाम हो जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होगा? लंबार्धक रेखा। देखो इसका फोटो यहां पर, इसका फोटो यहां पर देखिए, यहां पर A है, B है ना, देखो यहां पे C है। पता है यहां पर बिंदु O है और OA बराबर OB है, OA बराबर OB है, और साथ साथ ये क्या है? लंब भी है। इसमें फर्क समझ में आ रहा है? इसको सिर्फ कहा गया बाइसेक्टर, इसका नाम दिया गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बराबर पार्ट में यहां भी बांट रही है, यहां भी बांट रही है, लेकिन यहां पर ये लंब भी है, तो इसलिए इसका नाम हो गया परपेंडिकुलर के साथ साथ बाइसेक्टर। और क्या यहां पे लंब है? इधर का कोण कुछ है, उधर का कोण कुछ है, तो इसको हम लंब कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। तो इसका नाम सिर्फ बाइसेक्टर, लंब होने के साथ साथ बाइसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसका नाम हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन कौन है? यही है, ओसी है आपका। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन कौन है? ओसी है। और यहां पे बाइसेक्टर कौन है? ओसी आपका है। चलिए अगले बैच वाले की सेवा का मौका दिया जाए ना। तो फिलहाल जो है आज की सेवा यहीं समाप्त करेंगे, है ना। कल ऊपर नहीं जा रहा है इसलिए मैंने फिगर बनाया, यहाँ पर वही फिगर यहाँ पर है, कुछ गड़बड़ी आ गया है, समझे? उसी फिगर को हमने यहाँ बताया। तो सबसे पहले चीज तो गर्ल्स लोग पहले निकलती है ना, उसके बाद हम निकलते हैं, उसके बाद आप लोग निकलेंगे। बाकी इस वाले दरवाजा से आप लोग निकल सकते हैं, है ना। ये डेली का हमारा रूटीन है। और फिलहाल इतनी चीज को आप याद करके आइएगा। यहां से आगे हम कल के क्लास में पढ़ेंगे, गर्ल्स लोग निकलेगी।